Hello everyone and welcome to yet another session of chapter 2 in math 1 which is called arithmetic progression. तो हमने देखा कि इस चैप्टर में हम लोग 4 तरह के क्वेश्चंस बेसिकली करने वाले हैं. पहला था टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन एनी एपी. सेकेंड इज फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी. थर्ड फाइंडिंग द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी एंड द लास्ट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ एपी. Now out of all these four we have already covered the first one. हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पिछले वीडियो में सीख लिया है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे फाइंड करते हैं. So let's quickly recall with the help of a small question which is complete the activity. इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको वो सारे अपने नोटबुक में लिखने हैं. So the first question is complete the activity. Here is the question. Pause the video, write down the question and try to do it yourself. Okay, let's try to write it in our notebook. Video pause करिए, question note down करिए और देखते हैं इसका आंसर क्या है. Okay, I hope you could recall from whatever you have done in the previous classes and let's quickly check our answers. So here is the answer. आपको सीरीज गिवन है 3, 6, 9, 12. T1 मतलब पहला टर्म क्या है 3. वैसे ही दूसरा टर्म T2 क्या है 6, T3 is 9, T4 is 12. So we have filled the first 4 blanks. उसके बाद पूछा T2 माइनस T1 कितना है. T2 माइनस T1 मतलब 6 माइनस 3 कितना मिलेगा 3. सिमिलरली T3 माइनस T2 क्या है 9 माइनस 6 विच इज 3 अगेन. हर केस में डिफरेंस जो है वो 3 3 3 का है, इसीलिए D, which is the common difference, becomes 3 in this case. This was what we basically learned in the last objective of finding the first term and common difference. यहाँ से आगे बढ़ते हैं and the objective that we are going to cover today is we will be able to find the nth term of any AP. nth, n एक number है. It can be 1, 2, 3, 200, 500, anything. मतलब हमें किसी भी AP का पूछ लिया अगर 20th टर्म क्या है तो हमें वो फाइंड करना है. पूछ लिया 100th टर्म क्या है तो वो फाइंड करना है. वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं. ओके, सो लेट्स मूव फ्रॉम हियर. लेट्स स्टार्ट एंड पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन फॉर दिस. लेट्स स्टार्ट विथ कंसिडरिंग द एपी 1, 8, 15, 22. आप चेक कर लो ये एपी है क्योंकि हर केस में +7 +7 +7 का प्रोग्रेशन हो रहा है. So this is definitely an AP with the common difference of how much? Yes, it's 7. 8 minus 1, 7, 15 minus 8, 7 and so on. So, if I ask you the question in this AP, what will be the 5th term? क्या करोगे आप? Yes, you will add 7 to 22 and that will give you a 29. Easy था find करना. चलो next question देखते हैं. Now I ask you what will be the 10th term of an AP, of this AP. ठीक है, उठाओ पेंसिल पेन, keep on adding. Okay, take your time, pause the video, add करो सारे numbers को. Yup, yes, if you have got the 10th term as 64, that's the correct answer. थोड़ा मुश्किल था but 10th term निकल गया. Now I ask you the question, what will be the 100th term of the AP? क्या करोगे? Will you keep on writing 99 terms by adding 7, 7, 7 in each step? Is this what should be done? Thankfully not. Math has formula for everything and thankfully we also have a formula to find. इतने दूर के टर्म्स निकालने के लिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला है. तो अब वो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. So what we are learning is to find the formula for the nth term. मतलब आपको कोई भी टर्म फाइंड करना, आपको 502nd टर्म पूछ लिया, आपको 600th टर्म पूछ लिया किसी एपी का, तो वो कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग, वो हम लोग सीखेंगे. अगेन कंसिडरिंग द सेम एपी, हाउ डू आई फाइंड T2? अगर मुझे T2 निकालना है सेकेंड टर्म तो क्या करते हैं हम लोग, T1 में D ऐड कर देते हैं, राइट, विच इज द सेम एज अगर मैं फर्स्ट टर्म लूँ 1 में 7 ऐड कर दूँ मुझे T2 मिल गया. सेकेंड, अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड करना है T3, कैसे फाइंड करते हैं,
T2 में D ऐड कर देंगे, राइट, सेकेंड टर्म में D ऐड कर देंगे। या फिर एक और तरीका है, फर्स्ट टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर सकते हैं, राइट, 1 + 7 + 7, थर्ड टर्म पे पहुंच जाएंगे हम लोग। दैट इज व्हाट वी शो इन द कैलकुलेशन। T4 निकालना है, सेम स्टेप, T3 + D कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म जो 1 है यहाँ पे उसमें आप 3 बार 7 + 7 + 7 करोगे तो भी आपको आपका फोर्थ टर्म मिल जाएगा। Now why I have put these numbers in red is you can see a pattern over here. जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या क्या कॉमन है, फर्स्ट टर्म सब में कॉमन है और ये कॉमन डिफरेंस सब में कॉमन है। देखो सब में 1 आ रहा है, बोल्ड में लिखा हुआ है, और सब में 7 आ रहा है, ये भी बोल्ड में लिखा है। और एक क्या पैटर्न है, जब सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस को एक कम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस को 4 में से एक कम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो देयर इज डेफिनेटली अ पैटर्न जिसके बेसिस पे अगर मुझे पूछा जाए कि nth टर्म कैसे निकालना है, आई कैन राइट अ फॉर्मूला फॉर इट विच सेज Tn इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म, जो देखो यहाँ पे सब में केस में 1 था, इट्स द फर्स्ट टर्म प्लस, अगर मुझे nth टर्म फाइंड करना है तो n - 1 से d को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यू कैन सी जब सेकेंड टर्म था तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई किए, थर्ड टर्म था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो हर केस में n - 1 से d को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका nth टर्म मिल जाएगा। लेट्स चेक दिस फॉर द 10th टर्म। हमने 10th टर्म फाइंड किया था, राइट। इफ वी यूज द फॉर्मूला T10 इज इक्वल टू 1 + 10 - 1 विच इज 9 × 7। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो 1 + 63 विच विल गिव यू 64। प्लीज याद रखना मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे फिर एडिशन, दैट इज द रूल ऑफ वर्ड मास, ओके। सो दिस इज हाउ you can find any term by using a simple formula. This formula is extremely important, which says Tn is a plus n - 1 d, where Tn is any term that I am finding, a is the first term, n is the number of term which you are supposed to find, and d is the common difference. We'll keep this formula in mind and let's quickly see a question based on this, okay. So there's a solved example. An AP has been given to you 5, 8, 11, 14 and you have to find the nth term. I would request everyone to write the formula in your notebook and note down this question, okay. Pause the video and note down this question. Now let's see how do we solve this question. We have the solution right here in front of us. We will go through it step by step. तो पहला काम क्या है, आप सबसे पहले जो चीज करोगे वो है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख दो। इस AP में मुझे क्या पता है, नंबर 1 मुझे A पता है विच इज द फर्स्ट टर्म, आई राइट A as 5। आई नो द कॉमन डिफरेंस D, मुझे कैसे मिला 8 - 5, 11 - 8, हर स्टेप में 3 का कॉमन डिफरेंस है, सो आई राइट द कॉमन डिफरेंस एज 3। एंड N मतलब मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू फाइंड द 100th टर्म, सो N becomes 100 over here, okay. So first task, write down whatever is given to you. अब आपको Tn फाइंड करना है तो उसके लिए आपको Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, which we have just now studied as Tn is a plus n - 1 d. What is the next step? You have written the formula. You now have to substitute the values in the formula. Tn की जगह पे आप लिखोगे T100 क्योंकि आपको 100 टर्म फाइंड करना है। A आपको पता है 5 है, आपने 5 पुट किया, n आपने लिखा 100, आपने 100 पुट किया, और D आपने लिखा 3, you have put the value 3. While you are calculating this, what you will keep in mind is सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, सबसे पहले 100 - 1 करोगे जो आपको 99 देगा, 99 × 3 + 5। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर एडिशन, इसीलिए पहले आप 99 × 3 करेंगे विच इज 297 + 5 विच फाइनली गिव्स यू योर T100 एज 302। मतलब कितना सिंपल हो गया, मुझे आगे की क्लास आगे के सारे टर्म्स फाइंड नहीं करने, मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना था और मुझे 100th टर्म डायरेक्टली मिल गया 302। इन दिस वे यू कैन फाइंड एनी टर्म, 200, 300, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो, ओके। दीज आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। व्हाट आर द स्टेप्स, वी विल क्विकली राइट दिस डाउन इन आवर नोटबुक फॉर द फॉर्मूला। सबसे पहले हमने क्या किया,
Please keep on writing them, okay? Pause the video wherever you are and write the steps. It's extremely important. First step is, for the given AP, write down the known values, which is A, D and N. First term, common difference and N जो आपको find करना है, okay? After you are done writing with that, what is the second step? The second step is to write the formula for Tn. ये formula जो आपने सीखा है, वो formula आप लिखेंगे. These are the steps that we are following whenever we are solving the question. उसके बाद क्या करेंगे? Third step, formula में values को substitute करेंगे. Absolutely correct. So you substitute all the values which is A, N and D. आपने ये value substitute कर लिए, फिर आप अपना calculation करोगे and the final step is you find the value of Tn and in the end write the answer statement. If you remember, we have always emphasized on answer statement क्योंकि उसका half marks होता है. Once you have written these steps, let's move on and solve a few more questions. Again, write down the question in your notebook, keep the steps in front of you and start thinking how will you solve this. Please pause the video over here, follow each and every step and try to see what is the answer you are getting for this AP 7, 13, 19, 25 जिसका आपको 19th term find करना है. Please start calculating. Okay, let's now check कि आपका calculation कितना सही है. If it is a 2-mark question, we will also see how the answer can be broken down into half mark each. So what do we do? First thing we write the important things which are given. क्या क्या given है? First term इस केस में क्या है? 7. N इस केस में क्या है? 19, क्योंकि आपको 19th term find करना है. और D मैंने कैलकुलेट किया, इस केस में आ रहा है 6. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पे अगर आपको देख के समझ में आ रहा है कि D 6 है, बाई जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 13 minus 7, 19 minus 13 and so on. So first step, write down the 3 things given, done. इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं क्लास. यू रिमेंबर, गिवन के कभी मार्क्स नहीं होते हैं, बट गिवन लिखने से आपका सोल्यूशन कितना ईजी हो जाता है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इट इज टू राइट द फॉर्मूला. सो द नेक्स्ट स्टेप यू सी हियर, आई हैव रिटन द फॉर्मूला ओवर हियर एंड द फॉर्मूला कैरीज हाफ मार्क्स. Tn is A plus N minus 1D. नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना वैल्यूज. यू कैन सी आई हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ N, D and A and this step also carries half marks. You do the calculation then and finally you reach the answer and reach the answer statement. The 19th term for this AP hence is 115. So this is how a very simple question on nth term can be asked. Again, if you have done some mistakes, you can pause the video, correct your answer with the solution. Let's move ahead and solve one more question in the class itself today. So here is an AP in front of you. 9, 4, minus 1, minus 6, minus 11. You have to find the 27th term. Let's put our thinking caps on. Pause the video again. आपने 2 solved examples देख लिए हैं. अब आप इस question को पूरा खुद पे करने की कोशिश करो, assuming it's a 2-mark question. Okay? Pause the video and start working out. I hope that most of you have got the answer. Let's quickly check the answer. क्या है इसका answer? Now, again, first step, writing down whatever is given. A is 9. The most important thing, D here is not 5, it is minus 5. देखो numbers कम होते जा रहे हैं, तो D in this case is minus 5 and N आपको 27th term पूछा है तो N is 27. You again do the working out and the final answer you reach should be minus 121. So the 27th term of this AP is minus 121. क्योंकि सारे नंबर देखो नेगेटिव में जा रहे हैं, आपका आंसर आपको देख के पता चलना चाहिए कि नेगेटिव में आना चाहिए. So the answer is minus 121. If you got the same answer, congratulations. If you did not, you have the solution in front of you. आप अभी correction कर सकते हो ताकि mistakes बाद में avoid हो सके. So this was all. Basically it's one single formula जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं. And the more you practice more and more questions, the better you will get at it. Okay? With this, we come to the end of the session for today. But before we end, again, I would like you to answer this question in the Google Classroom. आपके comments मेरे लिए बहुत important होते हैं. Please comment करिएगा. What made you proud in today's session?
अगेन आई एम श्योर यू मस्ट हैव वर्कड आउट बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स. वीडियो में पढ़ना आसान नहीं होता है, बट आपने अपनी तरफ से मेहनत की. व्हाट मेड यू प्राउड? प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स. Thank you so much everyone for engaging in this. Have a nice day. Bye bye.